अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस फॉर ऑल में सबको खुश आमदीद। कानूनी ज़ाविया की एपिसोड नंबर 1 में आपके साथ है समन जहरा। आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है डावर। डावर क्या होता है? डावर एक मेहर है जो कि वाइफ इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हर हस्बैंड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, राइट। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी इस्लाम का नज़रिया। इस्लाम का नज़रिया क्या है? इन द सूरह निसा वर्स 4 एंड 20 till 24 के अंदर आपको मेहर के बारे में बताया गया है। इसकी कितनी काइंड्स होती हैं? अच्छा, काइंड्स बताने से पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं कि मेहर के मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है। मेहर और डावर इज अ सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी विच द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हर हस्बैंड इन द कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ काइंड्स ऑफ मैरिज। काइंड्स ऑफ मैरिज क्या है? काइंड्स ऑफ डावर, सॉरी, काइंड्स ऑफ डावर क्या है? डावर इज ऑफ, हमारे पास कितनी काइंड्स है डावर की? डावर की हमारे पास है 4 काइंड्स। 4 काइंड्स में सबसे 1 काइंड क्या है? स्पेसिफाइड डावर। नंबर 2 में आपके पास आएगी प्रॉम्प्ट डावर। नंबर 3 में आपके पास आएगी डिफर्ड डावर। नंबर 4 में आएगी आपके पास प्रॉपर डावर, राइट। स्पेसिफाइड डावर क्या होती है? स्पेसिफाइड डावर, द हस्बैंड में सेटल एनी अमाउंट। हस्बैंड अपनी माली हैसियत के मुताबिक अपनी वाइफ को कोई भी अमाउंट सेटल कर सकता है मेहर के नज़रिए में लाने के लिए, ठीक है। ये होती है स्पेसिफाइड डावर। मैंने अभी आपको बताई डावर की सबसे पहली काइंड जो कि है स्पेसिफाइड डावर। अब मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर डावर। प्रॉपर डावर क्या होती है? इफ द अमाउंट इज नॉट फिक्स द वाइफ इज इंटाइटल्ड मेहरुल मिसल। प्रॉपर डावर को हम कह सकते हैं मेहरुल मिसल। जो मेहरुल मिसल है प्रॉपर डावर, वो हस्बैंड्स की फैमिली, यानी कि उसकी हस्बैंड्स की फैमिली के अंदर उसकी फुप्पी वगैरह भी ये अमाउंट ऑफ डावर फिक्स कर सकते हैं। अगर ये अमाउंट फिक्स नहीं हुई, ये होगी प्रॉपर डावर की डेफिनेशन, राइट। अब मैं आती हूँ डावर की। अच्छा, शियर लॉ के अंदर मैं आपको बताऊं, अंडर प्रॉपर डावर, अंडर द शियर लॉ शैल नॉट एक्सीड 500 दिरहम्स। अंडर द शियर लॉ देयर इज नो फिक्स्ड लीगल मिनिमम अमाउंट फॉर डावर, ठीक है। नंबर 3 जो डावर की काइंड है वो है प्रॉम्प्ट डावर। द अमाउंट ऑफ डावर इज यूजुअली split into 2 parts. The one, as I defined you before, prompt and deferred dower, specified and proper dower. Prompt dower is a portion of amount which is payable on demand, and deferred dower is that which is payable when no such period is fixed on dissolution of marriage by death or divorce. Prompt dower is also called mu'ajjal. Deferred dower is also called muwajjal, ठीक है। ये मैंने आपको 4 काइंड्स बताई हैं डावर की, जिसके अंदर से मैंने हर काइंड को आपके सामने डिफाइन किया है और आपको उनके बारे में बताया है। अच्छा, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो डावर की एक काइंड है प्रॉपर डावर, राइट। उसके अंदर है प्रॉपर डावर नहीं, प्रॉम्प्ट डावर की जो मैं आपको बता रही हूँ। देयर आर सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स है रिगार्डिंग प्रॉम्प्ट डावर विच में बी समराइज्ड। मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। डिमांड मस्ट बी स्पेसिफाइड। The wife may refuse to live with husband and admit him to sexual intercourse so long as prompt dower is not paid. Wife could refuse husband for non-payment of dower. इसके आपको मैं अगर लीगली बताऊं तो ये हमारे केसेस के थ्रू PLD 1955 लाहौर 122 के अंदर भी डिफाइन हुआ है, ठीक है। नंबर 2 इसकी जो थर्ड जो मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ, when the husband dies before consumption the dower is reduced to half. अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है बिफोर द कंजम्पशन ऑफ मैरिज तो आपका जो डावर, जो मेहर की अमाउंट है, वो हो जाएगी हाफ, ठीक है। ये नजरिया आप लोगों ने सारे अपने दिमाग में रखने, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हाँ, ठीक है। ये हो गए 4। अब मैं आपको ले चल रही हूँ डेफर्ड डावर, जो है 4 काइंड ऑफ डावर। Deferred dower, the other split half of the dower is called deferred dower, which is payable after a specified period of time and when no such period is fixed or dissolution of marriage by death or divorce. Deferred dower is also called muwajjal, ठीक है। Dower is debt payable to wife and she is within her legal right to press for payment. डावर एक कर्ज है जो कि औरत, एक वाइफ, अपने हस्बैंड की स्टेट मतलब प्रॉपर्टी के अंदर से भी ले सकती है, ठीक है। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है
या डाइवोर्स हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टीज की भी हकदार है। अच्छा, अब मैं जो आपको बता रही हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन डावर बी पेड इन डिफरेंट फॉर्म्स? यस, डावर कैन बी पेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। डावर कैन बी पेड इधर थ्रू सम मनी। अच्छा, डावर फॉर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी? डावर शुड बी पेड इन मनी और एनीथिंग इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी हैविंग वैल्यू, एनीथिंग विच इज, और अब डावर किस फॉर्म में पे नहीं हो सकती? एनीथिंग विच इज परमिसिबल इन इस्लाम may be settled or dower, except all the things which are prohibited in Islam, example wine या pig, etc. Right? Future goods cannot be dower. That growing crops, आपके जो growing crops होते future goods नहीं हो सकते. Personal services by the husband, वो आपके dower के amount में नहीं आएंगी. अच्छा, अब widow right to consume dower. Right? Islamic law gives to the widow whose dower has remained unpaid a very special right to enforce her demand. This is known as widow's right of retention. A widow lawfully in possession after deceased husband's state is entitled to retain such possession under her dower debt is satisfied. Her right is not in the nature of a regular charge, mortgage, or a lien. It is in essence a personal right as against heirs and creditors to enforce her right and his right to retain, not to obtain possession to her husband's state. Right? अच्छा, अब मैं आपको बता रही हूँ डेफिनेशन ऑफ मैरिज. ठीक है, डावर तो मैंने आपको बता दिया. ये सारा सिलसिला जो स्टार्ट होता है वो मैरिज से ही स्टार्ट होता है. अच्छा, मैरिज इज निकाह is defined to be a contract which has for its objects it's the procreation and the legalization of children. The nikah is not contract only but a method to legalize the cohabitation of a man and a woman, and issues out of this union are legitimate. The parties after consenting are bound to respect it and to live with the limits of Allah. ठीक है? Dower is a debt payable but an unsecured debt. The dower ranks as a debt and the widow is entitled along with other creditors of a deceased husband to have it satisfied on death and of his estate. Her right, however, is no longer than that of any other secured creditor except that she has a right of retention to the extent mentioned in section 287 of Mohammedan law. ये जितनी भी सारी मैंने आपको डावर की डेफिनेशन, काइंड्स, उसकी कैन डावर बी पेड इन विच फॉर्म्स, और आपको जो मैंने इस्लामिक लॉ के सब बताया, ये सब आपको किसके अंदर से डिफाइन मिलेंगी? ये आपको मिलेंगी मोहम्मदन लॉ के अंदर से. मोहम्मदन लॉ बाय मुल्ला. इसके अंदर अगर आप लोग खुद से भी गो थ्रू करना चाहें, आप लोग निकाह करने से पहले निकाह की सारी शराइत रखिए. उसके अंदर आप निकाह फॉर्म्स के अंदर सारी जो उसकी फॉर्म्स की उसके अंदर पॉइंट्स दे भी होते हैं, सब आप लोग खुद गौर व फिक्र से पढ़िए. आप लोग उसको फिल कीजिए. मोहम्मदन लॉ का रेफरेंस है, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको डिफाइन होंगी. ठीक है, ये सब आप लोगों ने निकाह करते हुए मेहर की मिकदार और उसकी कंडीशंस पे उतरने के लिए ये सारे आपको सारी चीज़ें पढ़नी होंगी. अच्छा, इन दी एंड मैं आपसे बताना चाहूँगी, to conclude, in the conclusion, I would like to say that dower is a sum of money or other property which the wife is entitled to receive from her husband. It becomes complete on the consumption of the marriage. मैं फिर से कहूँगी, it becomes complete on the consumption of marriage. There is no limit on the maximum amount of the dower. Thank you.